नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एमकेपी मीडिया में। इस वीडियो में लेकर आ गए हैं इस समय देश में चल रही लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम लोग सभी देश के 543 में से 543 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे देखेंगे और जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़ा 272 सीट प्राप्त करके केंद्र में अपनी सरकार बना पा रही है। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी या फिर अब की बार कांग्रेस महागठबंधन राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सभी राज्य का सबसे ताजा ओपिनियन पोल और जानेंगे आखिर किसके खाता में 272 सीट जा रही है और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले राज्य निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 16 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 13 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 12 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी 12 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं राजस्थान राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। राजस्थान राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट 12-12 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में मात्र 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 16 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 30 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन पिछड़ते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया महाराष्ट्र राज्य में मजबूत स्थिति के साथ खड़ा दिखाई देते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 113 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 47 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 63 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी का यहां पर नैया डगमगाते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के खाता में तेलंगाना राज्य में मात्र 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 12 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं तेलंगाना राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस महागठबंधन इंडिया पूरी मजबूत स्थिति के साथ खड़ा दिखाई देते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य झारखंड। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो झारखंड राज्य में बीजेपी के खाता में मात्र 2 सीट प्राप्त हो रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीट प्राप्त हो रही है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। झारखंड राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। कांग्रेस महागठबंधन झारखंड राज्य में पूरी मजबूत स्थिति के साथ खड़ा दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य असम। असम राज्य के 14 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 9 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं असम राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। असम राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य पंजाब। पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीट का सबसे
ताजा ओपिनियन पोल देखें तो पंजाब राज्य में कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 9 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के खाता में मात्र 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पंजाब राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है। पंजाब राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी का नैया डगमगाते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के खाता में पंजाब राज्य में मात्र 1 सीट प्राप्त हो रही है और पंजाब राज्य में 1 सीट इसलिए बीजेपी को प्राप्त हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन पंजाब के लोगों का बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके कारण से पंजाब में बीजेपी का नैया डगमगाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 5 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं हरियाणा राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो उत्तराखंड राज्य में एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस महागठबंधन के खाता में मात्र 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 15 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में यहां पर सबसे ज्यादा सीट बिहार राज्य में 25 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं बिहार राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट आते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिहार राज्य में कांग्रेस महागठबंधन जिसका गठबंधन है बिहार के सबसे बड़े पार्टी आरजेडी के साथ, उसके खाता में सबसे ज्यादा सीट 25 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 226 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 83 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 129 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 14 सीट आते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया अपने बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 10 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस को पश्चिम बंगाल राज्य में मात्र 2 सीट प्राप्त हो रही है। तो वहीं टीएमसी ममता बनर्जी के पार्टी के खाता में यहां पर सबसे ज्यादा सीट 30 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 10 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 18 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में कर्नाटक राज्य में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 5 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी 5 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा सीट वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी के खाता में 15 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। जहां लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 15 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 7 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं उड़ीसा राज्य में अदर पार्टियों के खाता में सबसे ज्यादा सीट 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अदर आने की वहां की लोकल क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है नवीन पटनायक के पार्टी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में बीजेपी और कांग्रेस किसी का दाल गलते हुए नजर नहीं आ रहा है। उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा सीट के साथ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है नवीन पटनायक की पार्टी जो वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 346 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 117 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 159 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 70 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य गोवा राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, वहीं
कांग्रेस के खाता में भी गोवा राज्य में एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो त्रिपुरा के दोनों लोकसभा सीट लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पार्टी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। त्रिपुरा राज्य में बीजेपी क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं त्रिपुरा में कांग्रेस और अदर पार्टी अपना खाता भी खोलते हुए नहीं नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मणिपुर राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो मणिपुर राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं मणिपुर राज्य के 2 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मणिपुर राज्य में पूरी तरह से क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मेघालय राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी मेघालय राज्य में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 356 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 122 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 64 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 70 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य केरल राज्य के 20 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो केरल राज्य में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है केरल राज्य में, तो वहीं केरल के सभी सीट 20 के 20 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो तमिलनाडु राज्य में इस बार कांग्रेस महागठबंधन इंडिया पूरी तरह से क्लीन सीट करने वाला है। कांग्रेस के खाता में तमिलनाडु के सभी सीट 39 के 39 सीट जाने वाला है, तो वहीं बीजेपी और अदर पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है तमिलनाडु राज्य में। इसी के साथ बात करें देश के अगला राज्य और देश के सबसे बड़े राज्य यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जिस पार्टी के खाता में सबसे ज्यादा सीट प्राप्त होगा उसी का सरकार बनेगा, और इस साल अगर उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 45 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 35 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी 2019 और 2014 जिस तरह चुनाव में अपना बढ़त बनाया था उत्तर प्रदेश राज्य में उस तरह से बढ़त नहीं बना पा रहा है। मात्र 10 सीटों से कांग्रेस से आगे निकलते हुए नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 20 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं गुजरात राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ राज्य भी माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वह गृह राज्य है, और गुजरात राज्य में हमेशा से बीजेपी की दबदबा देखने को मिलती है, और इस साल भी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूरी मजबूत स्थिति के साथ गुजरात राज्य में अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य नागालैंड राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो नागालैंड में कांग्रेस और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं नागालैंड के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश के अगला राज्य सिक्किम राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो सिक्किम में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं सिक्किम के 1 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य मिजोरम राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो मिजोरम राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं मिजोरम के 1 लोकसभा सीट अदर पार्टियों के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 524 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 188 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 265 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 71 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो हम लोग अभी तक सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया अपनी मजबूत स्थिति के साथ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो पहले हम बात कर लेते हैं
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के 7 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 5 सीट सबसे ज्यादा सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली के लोकसभा सीट के ऊपर काफी बदलाव देखने को मिल रही है। पिछले जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा था उसमें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अब महागठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी की दबदबा देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के 2 लोकसभा सीट के बारे में तो बीजेपी के खाता में 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो लक्षद्वीप में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो चंडीगढ़ के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो लद्दाख के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश के अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं पुडुचेरी के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के 1 लोकसभा सीट के बारे में तो अंडमान निकोबार के 1 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी और अदर पार्टियों का अंडमान निकोबार में सुपड़ा साफ हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग सभी 543 में से 543 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 198 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 274 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 71 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे कि बहुमत के आंकड़ा 272 सीटें, यानी कि जिस भी पार्टी के खाता में 272 सीट जाएगा उसी का केंद्र में सरकार बनेगा। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जो बीजेपी है जो बार बार यह दावा ठोक रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वह अपनी दावा पर बिल्कुल भी खड़ा दिखाई देते हुए नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी मात्र 198 सीट प्राप्त कर पा रही है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया अपनी बहुमत के आंकड़ा से 2 सीट ज्यादा 274 सीट प्राप्त करके इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में अपनी परचम लहराने वाली है। तो आपका इस पे क्या कहना है? जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें राहुल गांधी की सरकार बन रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। और आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में कौन जीतने वाला है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। जनता का राय देश को मजबूत बनाने में काफी मदद करती है, तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।